नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। अंता उपचुनाव के अंदर प्रचार प्रसार का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, कितनी ताकत पार्टियों ने झोंकी है, कितनी ताकत उम्मीदवारों ने अपनी वहां पर लगाई है, आखिर क्या रहेगा अंता का चुनाव का परिणाम, ये तो खैर 14 तारीख को पता लगेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत कितनी झोंकी है, इस पर हम सवाल पर करेंगे और बातचीत करेंगे दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से। बीजेपी की ओर से हितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की ओर से हमारे साथ हैं ललिता मेहरवाल। आप दोनों का पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हितेंद्र जी आपसे करेंगे, जो कि सरकार में आप लोग जी। मौजूद हैं। अंता के उपचुनाव को लेकर के पार्टी की तैयारी शुरू से लेकर अंत तक कैसे रही, कितनी ताकत पार्टी ने वहां झोंकी? देखिए, हमने बहुत चिंतन मंथन करके जन भावनाओं के अनुरूप, वहां के स्थानीय निवासियों की भावनाओं के अनुरूप हमारे प्रत्याशी का चयन किया। प्रत्याशी हमारा सरल है, सौम्य है, स्थानीय है और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। सभी लोगों से उनका सीधा सतत संपर्क है। पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता एक मुखी होकर इस चुनाव में लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार वहां दौरा करा। पूर्व मुख्यमंत्री जी का कैंप वहां चल रहा है। स्थानीय सांसद दुष्यंत सिंह जी पूरी तरह वहां पे लगे हुए हैं और एक एक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पे मजबूती के साथ खड़ा है। डबल इंजन की सरकार पे भरोसा करके उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां जीतेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, अब कांग्रेस के रुख कर लेते हैं। ललिता जी हमारे साथ मौजूद हैं। ललिता जी, अगर बात करें कांग्रेस के अंत में काफ़ी प्रचार प्रसार में ताकत झोंकी है, तमाम नेताओं की फौज भी मैदान में लगाई गई थी। आखिर क्या लगता है कितनी ताकत पार्टी ने लगाई है और क्या लगता है, उम्मीद कैसी है आपको? देखिए, वो मैं आपके इस चैनल पे पूर्व में भी मैं बोल चुकी हूँ कि पूरी जी तरह से हमें हम जो प्रमोद जैन भैया जी हैं, वो एक मजबूत प्रत्याशी जो है वहाँ के रहे हैं। पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, काफ़ी सारे उन्होंने जनहित में कार्य किए हैं, निसंदेह जनता के प्रिय हैं, इसलिए हमने उनको उतारा है। और निश्चित रूप से हम और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरकार के 2 साल की जो कार्यकाल है, जो डबल इंजन की सरकार के जो जो कार्यकाल है, जी इसमें राजस्थान की जनता पूरी तरह से पिस चुकी है। ये डबल इंजन करके जो इन्होंने एक इंजन पूर्व में जा रहा है, एक इंजन इनका पश्चिम में जा रहा है, जिसका कुछ अता पता नहीं है। यहाँ के जो महिलाओं की जो हालत है, आप ये देखिए पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर जो हालत है, आम जन जिस तरीके से दुखी है, तो वो तो आप सब देख ही रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है। तो इसलिए जो जनता को जो अब मौका मिला है, वो पूरी तरह से त्रस्त है इनसे, इनकी सरकार से, जी इनके गवर्नेंस से। इसलिए हमें पूरी तरह से हम निश्चिंत हैं कि प्रमोद जैन भाया भारी बहुमत से और प्रचंड बहुमत से वो जीतेंगे वहां पर, क्योंकि जनता का जो आकलन 2 साल का इनके कार्यकाल है वो रहेगा, ये हमारा मानना है। ललिता जी, अपने जनता की बात की तो जनता तो ये भी देख रही है कि कल जब जिस तरह रैली हुई थी, रैली के अंदर शांति धारीवाल है और प्रहलाद गुंजल है, उनके समर्थकों के भिड़ने के वीडियोज भी सामने आए थे। उस पर आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, वो तो एक क्या इनके यहाँ नहीं है कि वो तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, इन सब नहीं नहीं, चीजों वो से उनसे भी इसमें मेरा कोई सवाल फर्क नहीं रहेगा। मैं पड़ेगा। आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? इसके मैं आपको बता रही हूँ ना, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क अगर जनता का पड़ता है तो उनके 2 साल में इनके क्या गवर्नेंस रही है, सरकार की बीजेपी ने क्या दिया है, और इससे पूर्व कांग्रेस सरकार ने जनता के हित में क्या कार्य किए हैं, वो सब जी चीजें मायने रखेगी। जनता के दिमाग में रहेगी ये सब चीजें। किसानों को लेकर क्या पॉलिसी रही थी कांग्रेस की, आज आज खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, वो किस तरीके से डंडे उन पे बरसाए जा रहे हैं, तो ये सब चीजें आज जनता देख रही है। और मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों को देखते हुए ही वोट किया जाएगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर सराहना आज भी राजस्थान की जनता याद करती है, और जी वो चाहती है कि दोबारा से सरकार आए। 2 साल की जो इनका कार्यकाल रहा है वो इतना मतलब इस तरीके से रहा है कि जनता त्रस्त हो चुकी है, राजस्थान की जनता। और ये जिस ठीक है, आपके तरीके से 2 साल बोल रहे के हैं डबल कार्यकाल से इंजन की मैं एक बार सरकार, डबल हितेंद्र जी से इंजन की जवाब ले सरकार, लेता डबल हूँ। इंजन की सरकार, जी जी, हितेंद्र जी से डबल मैं एक इंजन बार की जवाब सरकार ले ये लेता बोल हूँ। रहे हैं, तो ये मैं बोलती हूँ कहाँ डबल इंजन की सरकार है? एक तरफ तो ठीक है इधर जा रहा है, दूसरा से का मुंह इधर, और पीस कौन ठीक है, नहीं है हितेंद्र जी, राजस्थान आपके की एक जनता इंजन का के मुंह पीछे। पूरब में, एक इंजन का मुंह पश्चिम में जा रहा है। अब साथ में 200 का कार्यकाल है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे फिर? 2 साल के कार्यकाल में हमने जो काम किए हैं वो कांग्रेस के
5 साल के कार्यकाल में भी नहीं हुए थे। इन्होंने तो एक पेपर लीक माफिया का नेक्सस बना दिया था। हम लोगों ने पूरी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करा है। हम लोगों ने जितने भी पेपर कराए, पेपर लीक पे लगाम लगाई है, साइबर क्राइम पे लगाम लगाई है। इन्होंने राजस्थान को क्राइम कैपिटल बना दिया था, हम लोगों ने उस पे लगाम लगाई है। इस तरह के विकास के और सुशासन के, कानून व्यवस्था के सभी कामों पे हमने बड़ा काम किया है। वहां पे तो जिंदा लोगों को भट्टी में झोंक दिया जाता था। कांग्रेस में अंतर्कलह है, कांग्रेस में लड़ाई है आपस में। कांग्रेस अरे के आप ही तो कार्यकर्ता देख और लो, नेता आपका तो वैचारिक रूप चुनाव से ही नहीं उठ रहा था। अपनी 2 दिन 2 बार रैली करनी पड़ रही है आपको। आपका तो चुनाव ही नहीं उठ रहा था अंता का। क्या अरे भाई, बात कर रहे हमने हो तो आप? दो दो बार हमें 2 बार अरे रैली दो करनी बार पड़ रही रैली है। क्या, आपके इसलिए प्रदेश तो अध्यक्ष की जी यहीं आपने, डेरा डाल के बैठे क्योंकि हुए हैं। आपकी डबल, एक आपके तो इधर प्रदेश जा रहा है, अध्यक्ष जी दूसरा यहीं इधर डेरा जा डाल रहा के है, बैठे आपकी हुए हैं, पैसे गुटबाजी बांट इतनी रहे हैं। ज्यादा है। अरे अरे जाने पैसे दो, बांट रहे आप हैं इस आपके किस प्रदेश बारे में अध्यक्ष बात जी कर यहाँ रहे हो? बैठ के। आपने केवल कांग्रेस के किए गए कार्यों का नाम परिवर्तन करने का काम किया गया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया अरे आपने भाई, आज 2 आप साल के कह रहे हो अंदर। क्या हमारे मुख्यमंत्री आपने जी ने 2 बार आके आपने रैली करी? कांग्रेस के किए कार्य का मुख्यमंत्री जी भारतीय शिलान्यास जनता पार्टी। जो हुआ है उसमें बहन जी, नाम या तो आप बदलने बोल का लीजिए काम या किया फिर है, इसके सुनिए। अलावा कोई नहीं। आप जनता बोलिए। जान रही है, सब जनता देख चुकी है 2 साल अरे में आपने जनता क्या किया जान है। रही है, जनता केवल नहीं एक जान के रट्टा आपको लगाया विपक्ष हुआ में है, बिठाया है। डबल इंजन की सरकार, बेचारा अरे जनता जनता फंस ने गई ही बीच जान में। के अरे भाई आपको क्या विपक्ष कर में रहे हो? बिठाया है। आपको विपक्ष ने कोई अरे अमेरिका जाने से दो, आके विपक्ष लोगों में ने क्या नहीं ठीक है, बैठा एक भेजा एक है। है? करके एक एक जनता अरे एक ने ही एक एक सब एक आपको वोट करके विपक्ष एक में लूट एक लिया, बिठाया करके है। सब एक एक वोट लूट जनता करके ने लिया आप 5 लोगों साल की। हितेंद्र का जी, आपका ललिता कार्यकाल जी, एक देखा एक है। वोट करके चोर, बात किस करिए तरह प्लीज। से वोट पहले चोर, साहब और सत्ता चोर गहलोत और साहब वोट की चोर, लड़ाई में जनता की चुनी हुई सरकार राजस्थान ललिता की नहीं जी, है जनता वहां हितेंद्र पे। खुश जी, नहीं एक एक थी। ये करके उड़ के बोलिए, बता एक दूं एक आपको, करके, एक एक जनता की करके। चुनी हुई ये सरकार बीच नहीं में है यहाँ बोल रहे पे। हैं, ये आप ठीक बीच है, वोट में एक बोल चोर मिनट रहे हो, एक हैं। मैं मिनट मेरी बात ललिता आप जी, कंप्लीट एक वोट करना मिनट था, चोर आप हो। बीच में ललिता जी, बोल एक रही मिनट है। एक मिनट मैं जवाब आपका ले लेता आप हूँ। बीच में बोल रही है, हमें बात ही कंप्लीट नहीं करने दे रही है। आपने आपके बोलिए हक बोलिए, में आप तभी टर्न बोलिए, नहीं आपने ठीक है है। बात बोलने की। कंप्लीट ललिता जी, एक बात बोलने की मिनट, कंप्लीट हमारी कर ललिता रहे टर्न थे जी, थी, आप। एक मिनट, आपको मौका मिलेगा बोलने का। बोलने की आपको मौका टर्न मिलेगा हमारी थी। आप जी। बीच में बोल रही है बहन जी। ठीक है हितेंद्र जी, आप अपना बोल वाक्य दिया ना कंप्लीट आपने। करिए अपना। ललिता जी, अरे एक कहा मिनट। बोल दिया, आप तो बीच बीच में बोल रही है। बोलने ललिता अरे नहीं जी, दे एक रही है बोलो मिनट, किसी आप को। तो, हितेंद्र जी, अपना इसी कारण सेंटेंस मुझसे तो कंप्लीट सही करिए आगे आप। बात तो बोलो दुर्दशा हो वहां रही है पे। कांग्रेस हितेंद्र की। जी, अपना सेंटेंस कंप्लीट करिए, अपना सेंटेंस कंप्लीट करिए, फिर मैं इनको रोकता हूँ बाद मेरा में। कहना है कि जी। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, आपसी फूट है। जिस तरह से सत्ता के समय में 5 साल तक इन्होंने 2 गुट बनाकर लड़ाई लड़ी, पायलट साहब और गहलोत साहब, अब इनका जी। 3-4 गुट हो गए। परसों गहलोत साहब जब रात को कोटा पहुंचे तो जी। गुंजल साहब के गुट में और धारीवाल जी के गुट में मारपीट हुई है। एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे हैं इनके नेता और कार्यकर्ता, इनके जिलाध्यक्ष को गालियां दे रहे हैं इनके ही कार्यकर्ता। इस तरह से बिगड़ा है, फूट है इनके अंदर। हम लोग ठीक है, एकजुट आपने होकर कहा कि काम करते हैं, कांग्रेस में उन्हीं फूट है, मैं भारतीय एक बार जनता जवाब ले पार्टी। लेता हूँ ललिता जी से एक बार। ललिता जी, पहला सवाल कि इनका आरोप है कि कांग्रेस में फूट है, सामने साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो पहला उदाहरण आपसे मैंने पूछा था सवाल कि धारीवाल और गुंजल जी के समर्थकों के बीच में लड़ाई हुई। दूसरी बार कि लगातार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल के अंदर काफ़ी पेपर लीक हुए थे, पेपर माफिया काफ़ी पनपा था, सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। इन दोनों पे एक बार आपका जवाब है वो दे दीजिए एक बार। देखिए, सरकार पेपर लीक तो इनके टाइम भी हुआ है। 2 साल में क्या पेपर लीक बताओ। आपके टाइम नहीं हुआ? आपने रोक लगा दी क्या पूरी तरह से? नहीं, बिल्कुल, मेरी बात हम लोगों का ने जवाब पकड़ा है दीजिए लोगों ना। को। एक मिनट आपके समय हितेंद्र में जी, पेपर एक लीक मिनट नहीं एक हुआ? मिनट एक मिनट। आपके समय में पेपर ललिता लीक जी, नहीं अगर हुए क्या? पेपर लीक हुए हैं आपने तो क्या कोई किया? उसका साक्ष्य आपके पास है? कौन सा पेपर लीक हुए हैं? मैं बता दूंगी आपको। पेपर लीक इनके 2 साल में कई बार पेपर लीक हुए हैं। आप ही ठीक तो है। बात कर रहे हैं 10th का पेपर लीक हुआ है। आप उसमें पूरी तरह से रोक आप लगा नहीं पा रहे। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर ये हो गया वो हो गया। अरे आपने क्या किया? आपने जो जो जनहित में जितनी योजनाएं थी सारी आप बंद कर चुके हो। आरजीएचएस बंद कर दी, आप करोड़ों रुपए उनके ले रहे हो, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर दे क्या रहे हो आप उनको? किसानों के साथ क्या क्या बदसलूकी आप कर रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। राजस्थान महिला अत्याचार में प्रथम नंबर पर है, तो पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पे राजस्थान है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम है। आप उसके बारे में क्या कर रहे हो? आप इसका जवाब दे दीजिए हमें। ठीक है, आपके सवाल का मैं एक बार जवाब देता हूँ। राजस्थान में क्राइम रेट को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है हितेंद्र जी। पहली बात कि सरकार उसमें क्या कर रही है, दूसरी चीज़ कि सरकार अगर कर रही है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन है सामने दिख क्यों नहीं रहा है फिर? देखिए, मैं इनके सभी सवालों का जवाब देना चाहूंगा, इन दो का ही नहीं। इन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक का ये कोई उदाहरण नहीं दे पाए। दूसरी बात, किसानों के लिए हम लोगों ने एमएसपी तय करी गेहूं की 2400 रुपए। आप लोगों के समय पे हो रही थी 2100 रुपए, 2150 रुपए। हम लोगों ने, सेंट्रल ने बोनस दिया, हम लोगों ने भी उसको बढ़ाया और बोनस दिया।
हम लोग किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, किसानों को सिंचाई का पानी मिल सके, दिन में बिजली दे रहे हैं। किसान मर जाते थे कांग्रेस के समय पे, रात को बिजली देते थे ठंड में, कई किसान मर जाते थे। आप साइबर कानून के अंदर, जी साइबर क्राइम में पूरे राजस्थान देश में और दुनिया में पहले नंबर पे चल रहा था। हम लोगों ने साइबर क्राइम पे रोक लगाने का काम करा, महिला सुरक्षा के लिए काम करा। आप लोगों के समय पे जिंदा भट्टी में झोंक दी जाती थी बच्चियां भीलवाड़ा में, आपको याद होगा, शायद भूल गई होंगी आप, मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा। आप लोगों के समय पे गर्दनें काट दी जाती थी। सामाजिक 2 साल उत्पाद, में अखबार धार्मिक पढ़े थे उत्पाद, क्या आपने? धार्मिक अरे उन्माद। 2 आप साल में चुप रहिए, अखबार तो पढ़ आप एक रहे चुप थे। मिनट रहिए, ललिता आवाज जी, एक सुनिए। मिनट आपने बोला ललिता है जी, तो एक अब मिनट, एक सुनिए। मिनट। धार्मिक ठीक है अपने ललिता जी, टाइम एक पे बार आप घटना, जी जेपी घटना, करौली की घटना, रोज रोज इस तरह की घटनाएं हो रही थी। हम लोगों ने उस पर रोक लगाने का काम किया है। आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं आप पढ़ रहे हैं अखबार? क्या हूँ, कितने दुष्कर्म हो रहे हैं? सामूहिक दुष्कर्म में राजस्थान कौन से नंबर पर है, पता है आपको? तुरंत कार्रवाई प्रथम होता है। नंबर पर, डबल पहले मर्डर नंबर हुआ, पर। ब्लाइंड मर्डर, एक माँ और बच्ची का। उन्होंने 4 घंटे के अंदर हत्यारों को पकड़ अरे लिया। आप छोड़ो, आप अखबार पढ़ लो पहले। और हमने अरे मैं बहुत तो कुछ सब किया, पढ़ रहा क्या हूँ, किया आप ये तो बताओ जो बताइए। आप बोल रहे थे क्या उन्हीं चीजों के नवाचार किया? साक्षी दे दो आप तो। आपको मैं बता दूं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने एक काम बहुत बेहतर किया है, इन्होंने एफआईआर दर्ज करना बंद कर दिया है, जिससे कि जो है तो अपराध विपक्ष क्या कम कर रहा नजर आए, है? कि देखो आप लोग क्या हमारे कर रहे समय हैं में बैठ के? अपराध कम हो। कहाँ एफआईआर और दर्ज नहीं हो इसके रही है? एक लिए उदाहरण आज देके बता दो। इतने ज्यादा फालतू आरोप मत आप लगाओ, फालतू आरोप मत लगाओ, पोक्सो एक के भी उदाहरण अंदर देके बता आप दो ये आप। देखिए, इन्होंने एफआईआर तक दर्ज करना बंद कर दिया है। आपको आश्चर्य होगा कि भाई हमारी जो है ना क्राइम रेट कम नजर आए, ललिता जी, अगर लेकिन फिर एफआईआर भी करना कहीं बंद कर दी गई तो क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे पाएंगे कि यहाँ कम पर कर दिए, एफआईआर है? बहुत कम कर दिए। जी, आपको एग्जाम्पल दीजिए, आप उदाहरण दीजिए, फैक्ट दीजिए कि कहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो हम सामने सवाल करेंगे कि आखिर एफआईआर वहाँ पर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगी, विद प्रूफ बता दूंगी कब? आपको कि ये आप क्या, अभी जिस बताइए ना। तरीके से इनके अभी कुछ आप दिन पहले आंकड़े नहीं नहीं, लेकर अगर आए आप टेलीविजन पे बीजेपी अभी के। बैठी यहाँ हुई है, पर बोल बताइए रही आप। हैं तो अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप मुझे बताएं आपके कि भाई पास यहाँ पर साक्षी एफआईआर नहीं है तो दर्ज मत नहीं हो रही बोलिए है, आप। तो आप मैं काउंटर ऐसा में कुछ मैं झूठा दिन सवाल पहले, करूंगा कुछ काम दिन मत हितेंद्र सिंह। पहले कीजिए। इन्होंने कहा कांग्रेस था ने कि हमेशा हमारी झूठ देखो, पे एक मिनट फरेब हितेंद्र उड़ाई जी, हमारे एक मिनट, अपराध कीजिए। एक के मिनट, अंदर एक मिनट, एक कितने मिनट, एक डाउन मिनट। हो गया है और खुद की पीठ थपथपा रहे थे, जबकि वास्तविकता यही थी कि महिला अत्याचार और नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म में इनकी जो 17%, मैं अभी वो आंकड़े अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम या फिर अभी बता देती हूँ थोड़ी देर में, वो बड़े हुए बताए हैं सारे। नहीं क्या मैम, बात अगर कर रहे आप हो आरोप आप? लगा रहे हमने हैं तो बहुत आपके कुछ पास किया, साक्ष्य हमने होने बहुत चाहिए कुछ किया, ऑन तो बताइए स्पॉट, ना क्योंकि क्या अगर किया आप, आपने। क्योंकि काउंटर जवाब उनसे मिलेगा। काउंटर सवाल हम करेंगे कि अगर आप जो फैक्ट बात बता रही हैं उस पे हितेंद्र जी जवाब देंगे, ऑन द स्पॉट जवाब सर मैं देंगे कुछ वो। बोलना चाहूंगा। जी जी, बोलिए सर हितेंद्र मैं जी। कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी आप देखिए बहन जी जो 2 बात कह रही है, वो दोनों बात अपनी ही बात को गलत साबित कर रही है। एक तरफ तो वो कह रही है कि हम एफआईआर नहीं लिख रहे, आप ही कह रही हैं कि हम एफआईआर नहीं लिख रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और आप ही कह रही है कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो जब एफआईआर नहीं लिख आंकड़े रहे तो क्यों बढ़ आंकड़े रहे, मैं कैसे बता बढ़ते रही हूँ जा ना रहे हैं? आप आपको। दोनों बात नहीं इस्तदा कह से सकती है, पेश हो आप रही है। दोनों बात झूठ बोल रही है। अरे हम भाई, एफआईआर इस्तदा नहीं से लिख रहे पेश हो और रहे हैं, आंकड़े भी गिर इस्तदा रहे के हैं। जरिए एफआईआर दर्ज हो रही है, कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज हो रही है, इसलिए अरे आंकड़े कैसी आ रहे बातें हैं कर रहे हैं सामने। आप? कोई ललिता आपको जी, अगर जानकारी नहीं अरे साक्ष्य है, हैं कैसे तो हवा आप में बनेगा? पेश बात कर करिए, रहे साक्ष्य हैं। है तो झूठ पेश का करिए। पिटारा। ऐसे ही अगर राहुल हाँ गांधी एक जी साक्ष्य की मैं पेश कर यूनिवर्सिटी दूंगी से आप आपको। झूठ का बिल्कुल मैम, पिटारा अगर लेके आपके पास टीवी पे मत साक्ष्य हैं तो आप भेजिए। पेश करिए, मैं काउंटर सवाल तुरंत इनसे करूंगा और तुरंत ये जवाब भी देंगे इस पे, क्योंकि अगर बिना साक्ष्य के हम लोग अगर बात करें तो वो हमारे पास फॉल्स एलिगेशन वाला मामला हो जाएगा। नहीं नहीं, ललित मैं आपको जी आपको बिल्कुल साक्ष्य दूंगी, मेरे पास पूरा पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, लेकिन जी अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रखा है, मैं तो आपको जब भेज हो दूंगी तब वो। बात कीजिएगा। अरे मैं जब बात आपके ही वो, पास वो जब मेरे रिकॉर्ड हो पास है तब आप तभी तो बात बोल रही हूँ, कीजिएगा। मेरी नॉलेज में है तभी तो बोल रही हूँ मैं, साक्ष्य मेरी नहीं मैम, है ये नॉलेज में है आपकी आपकी तभी तो बात नॉलेज बोल रही ठीक हूँ। है, में, आप आपकी झूठ बात ठीक बोल है कि रही आपकी हैं। नॉलेज में वो आप चीज़ टीवी है, पे बैठ के अरे झूठ आप बोल झूठ रही बोल हैं, रहे बोल हैं, रहे बेटी बट हैं, ऐसा नहीं ऑन द कीजिए। कैसे स्पॉट बातें अगर कर हम रहे हो? दिखा दें फैक्ट, ये हम झूठ दिखाएं कि बोलने का सामने काम ये तो फैक्ट बीजेपी है। वालों का है, हमारा थोड़ी ना है। अरे भाई राहुल कांग्रेस वालों का गांधी नहीं है झूठ जोर से बोलने का बोलते काम। हैं, रोज बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं। अभी भी अरे उन्होंने वो तो बिहार काम में आपका हार के है लिए ठीक अपना है, बीजेपी एक वालों देश एक का, करके, तैयार कर ऐसे नहीं, दिया। झूठ ऐसे बोलने नहीं, का एक एक काम। करके डिस्कशन करिए प्लीज, एक एक करके, एक एक करके। हितेंद्र जी, अगर बात करें, चले ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इनके पास फैक्ट है, अगर हम ये माने कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो उसके लिए अगर वहाँ पर ये साक्ष्य देती हैं या फिर आपको व्हाट्सअप करती हैं, कुछ किसी भी जरिए आपको ये साक्ष्य देती हैं, तो उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा फिर? उसके बाद जो दोषी अधिकारी, अगर कोई ऐसा रहा है जिसने एफआईआर दर्ज नहीं किए छोटे से छोटे मामले में भी,
तो हम उस पे कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि जनहित में आपके पास अगर ऐसी कोई सूचना है, कहीं ऐसी कोई गड़बड़ हुई है, तो आप हमें बताइए। मैं टीवी पे बैठ के कह रहा हूं कि हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ठीक है ललिता जी, आप ठीक इस है। पर क्या बोलेंगे अब? नहीं, अगर आपके पास डेफिनेटली साक्ष्य करना भी हैं तो ये चाहिए। आप शेयर हम कर तो ये सकती बोल रहे हैं। हैं, करना भी उस पर चाहिए इनको ऐसा। हितेंद्र जी ने बोल रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे, उस पर प्रॉपर कार्रवाई है वो सरकार की ओर से की जाएगी। नहीं तो करना भी चाहिए, अच्छी बात है ये, इसमें नहीं, कोई दो राय साक्ष्य नहीं आपने है। जो बोले आपके पीड़ित है पास उसको हैं उसको न्याय तो आप मिलना वो चाहिए। दीजिए। साक्ष्य आपने बोला आपके पास बिल्कुल हैं तो बिल्कुल, आप मैं दूंगी दीजिए। आपको, बिल्कुल, जो डेफिनेटली। मैं अगर आप देंगे साक्ष्य तो निश्चित तौर पर मैं या फिर आपके पास होंगे तो नंबर आप इनको फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि ये प्रॉपर जो जी एक्शन बिल्कुल, है डेफिनेटली। आम पब्लिक को उसके लिए सहायता है वो मिले, जिससे कि आम पब्लिक जो उम्मीद सरकार से करती है और जो उम्मीद विपक्ष से करती है वो दोनों काम बखूबी तरीके से हो पाए। चलिए, समय के थोड़ा मेरे पास भी बहाव है तो थोड़ा अंता की ओर वापस रुख कर लेते हैं। हितेंद्र जी, बात करें, लगातार विपक्ष एक सवाल ये भी करता रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री थी वो जो पहुंचना चाहिए था अंता पर वो थोड़ा सा लेट पहुंची है, और जो प्रदेश की मुख्यमंत्री है वो भी वहां पर गए। आखिर ऐसी क्या नौबत पड़ेगी कि अंता में 2 बार रैली करनी पड़ी सीएम को और पूर्व सीएम को? देखिए, राजस्थान में एक ही जगह चुनाव है। पूर्व जी मुख्यमंत्री जी वहां की स्थानीय जनप्रतिनिधि रही हैं, जी उसी क्षेत्र से सांसद रही हैं 5 बार। तो उनका जी लोगों से सीधा सतत संपर्क है और उन्होंने वहां पर जाके पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए अपना काम किया है। मुख्यमंत्री जी की जैसे स्थानीय स्तर पे कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड हुई, वो जनता जी के बीच में सरकार की योजना और सरकार की वादे लेकर पहुंचे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विचार, रीति नीति और हमारे प्रत्याशी पे भरोसा करेगी और हम लोग भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। ऐसा ना हो कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे चला जाए, जहां पे जैसा कहा जी जा रहा है। अरे आप चिंता मत ठीक है कीजिए, हितेंद्र जी, हम वो तो इनसे वक्त का जवाब लेते हैं। इंतजार कीजिए। ललिता जी, अगर हम बात करें, क्योंकि एक दिन पहले सचिन पायलट है उनकी वहाँ पर रैली होती है, उसके बाद अशोक गहलोत की रैली होती है, अंतिम दिन में जब सभा निकलती है तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन मंच पे अशोक गहलोत के साथ में सचिन पायलट वहाँ पर कहीं दिखते नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, मैं जो समय किसी को अगर दिया गया है, जी अगर सचिन जी की रैली उस जिस समय होनी थी उस समय उनकी जी रैली हो गई। बिल्कुल। गहलोत साहब का समय जब उनके पास था, उनको जो रैली होनी थी उनके समय हो गई। ये जी पार्टी का अपना डिसीजन होता है कौन किस समय क्या रैली करेगा। तो वो उसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि गहलोत साहब और सचिन पायलट जी के बीच में मनमुटाव हो किसी तरीके का। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। नहीं, मैंने जिसके मनमुटाव का पास जिक्र जो भी नहीं किया, समय मैंने केवल पार्टी ये ने जिक्र तय किया किया कि है वो उस समय। एक मंच साझा करने की बात थी, क्योंकि वो अगर मंच नहीं साझा तो करते क्योंकि मैं आम मैं एक पब्लिक। बार बताऊं, जी मंच साझा अगर अगर उनके पास कहीं पार्टी ने किसी और कार्य के लिए भेजा तो वहीं जाएंगे ना वो। अब ऐसा तो ठीक है। कंपलसरी है नहीं कि मंच साझा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो काम जिसको पार्टी ने दिया वो काम उसी समय उसी को करना है। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र जी और ललिता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने शेयर करी है अंता को लेकर के। तो हाँ, जिस तरीके से हमने बात की दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से, उन्होंने अपनी अपनी राय है वो रखी है अंता को लेकर के। खैर, अब 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, 14 नवंबर को रिजल्ट निकलकर सामने आएगा कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारी है आप तक पहुंच पाएगी और कल 11 नवंबर को वोटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी शुरू हो जाएगी अंता को लेकर के। तमाम बड़ी अपडेट्स हैं, आप उसके लिए बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।